बहुत अरसा पहले कोहिस्तान के उस पार एक शहर आबाद था जिसका नाम था लाजवर्ड। किसी ज़माने में यह शहर अपने खखों और खूबसूरत बागों के लिए मशहूर था। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, शहर पर एक अजीब सी खाकस्तरी धुंध ग्रे फॉग छा गई। लोगों के होठों से मुस्कुराहट रूठ गई। बाजार खुले होते, लोग चल फिर रहे होते, मगर हर तरफ एक मौत जैसी खामोशी थी। परिंदे भी इस शहर की फिजाओं में गाना भूल गए थे। इसी उदास शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर एक चमकता हुआ महल था जिसे सिर्फ जेवरात का शौक हो। उसके पास किताबों का बेपनाह इल्म था और दिल में लोगों के लिए तड़प। उसके पास एक नूरानी तस्बीह थी जो सिर्फ तब चमकती थी जब आसपास के लोग सच्ची खुशी महसूस करते। लेकिन पिछले कई सालों से वह तस्बीह बिल्कुल बुझी हुई और ठंडी थी। रमजान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका था। महल में रोजे और इफ्तार की बड़ी रौनक थी। लेकिन जब भी आलमा खिजरा अपनी खिड़की से शहर को देखती, उसे सिर्फ वह उदास धुंध नजर आती। आखिरी अशरा लास्ट 10 डेज चल रहा था। ईद आने वाली थी। सुल्तान ने शहजादी के लिए सोने और रेशम के जोड़े मंगवाए। लेकिन आलमा खिजरा ने उन्हें देखकर अपना सर इंकार में हिला दिया। अब्बू जान, आलमा खिजरा ने नर्म लेकिन मजबूत लहजे में कहा, जब तक मेरी तस्बीह का एक दाना भी नहीं चमकता, इस महल में ईद नहीं मनाई जाएगी। मैं अपने शहर की मुस्कुराहट वापस लाने जा रही हूँ। अगली सुबह शहजादी आलमा खिजरा ने अपना शाही ताज उतारा, एक सादा सा सूती कॉटन लिबास पहना और चेहरे पर नकाब डालकर अकेले शहर की तरफ निकल पड़ी। शहर की गलियों में अजीब सी उदासी थी। कोई किसी की तरफ देखकर मुस्कुराता नहीं था। हर शख्स सिर्फ अपने दुख और अपनी परेशानी में घिरा हुआ था। चलते चलते आलमा खिजरा शहर के बिल्कुल मरकज सेंटर में आई, जहां एक सूखी हुई बावली पुराना कुआं थी। किसी ज़माने में लोग यहां बैठकर बातें किया करते थे, मगर अब यह जगह वीरान थी। आलमा खिजरा उस बावली की मुंडेर पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और निहायत दिलकश, ठंडी और पुरसुकून आवाज में सूरा रहमान की तिलावत शुरू कर दी। वह आवाज इतनी मीठी और जादूभरी थी कि शहर के लोग अपने घरों से निकल आए। भीड़ जमा होने लगी। तिलावत मुकम्मल करने के बाद आलमा खिजरा ने नकाब हटाया। लोग अपनी शहजादी आलमा खिजरा को सादा लिबास में देखकर हैरान रह गए। एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर कहा, शहजादी, आप यहाँ इस धूल मिट्टी में क्या कर रही हैं? यह शहर अब जिंदा नहीं रहा। हमारे दिलों की खुशियां मर चुकी हैं। आलमा खिजरा की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, बाबा, यह शहर इसलिए उदास नहीं कि यहाँ दौलत नहीं है। यह शहर इसलिए मर गया है क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे का दुख बांटना छोड़ दिया है। जिस दिल में सिर्फ अपना फिक्र हो, वहाँ खुशियां दाखिल नहीं हो सकती। आलमा खिजरा ने अपनी वह बुझी हुई तस्बीह निकाली और उस बूढ़े के हाथ में रखते हुए कहा, आज ईद का चांद नजर आने वाला है। मेरी एक दरख्वास्त मानिए। आज इफ्तार के वक्त कोई भी शख्स अकेले नहीं खाएगा। जिसके पास सिर्फ आधी रोटी है, वह उस आधी रोटी में से भी किसी भूखे को हिस्सा देगा। जिसका किसी से झगड़ा है, वह आज पहल करके उसे अपने घर इफ्तार पर बुलाएगा।
यह मेरा शाही हुकुम नहीं, एक बेटी की दरख्वास्त है। शहजादी के लफ्जों में इतनी सच्चाई और दर्द था कि लोगों के दिलों पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी। शाम हुई, सूरज ढलने लगा। शहर में अजीब सी हलचल थी। एक पड़ोसी ने अपने बरसों पुराने दुश्मन का दरवाजा खटखटाया और उसके हाथ में खजूर की एक प्लेट थी। एक गरीब औरत ने अपना थोड़ा सा बचा हुआ दूध एक यतीम बच्चे को पिला दिया। धीरे धीरे हर घर से इफ्तार बांटने की, माफ करने की और रोने की आवाजें आने लगीं, मगर यह दुख के आंसू नहीं, दिलों के साफ होने के आंसू थे। और फिर अचानक एक जादू हुआ। आसमान पर ईद का पतला सा चांद चमका। उसी वक्त शहर पर छाई हुई वह मनहूस खाकस्तरी धुंध सुनहरी गोल्डन रोशनी में बदलकर हवा में उड़ गई। महल की बालकनी पर खड़ी शहजादी आलमा खिजरा के हाथ में मौजूद नूरानी तस्बीह का हर एक दाना अचानक सितारों की तरह चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा शहर जगमगाने लगा। पहली बार सालों बाद लाजवर्ड शहर के बच्चों ने तालियां बजाईं और बड़े खुशी से एक दूसरे के गले लगे। शहजादी आलमा खिजरा ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया, क्योंकि उसने दुनिया का सबसे बड़ा जादू सीख लिया था। सच्ची खुशी अपने लिए कुछ मांगने में नहीं, बल्कि दूसरों को मुस्कुराहट देने में छुपी होती है। लाजवर्ड शहर से जब वो मनहूस और काली धुंध खत्म हुई, तो वहाँ की फिजाओं में बरकत और खुशी का एक नया रंग आ गया। शहजादी खिजरा की इस अक्लमंदी और हिकमत की दास्तान परिंदों ने उड़कर और सौदागरों ने काफिलों के साथ दूर दराज की सल्तनतों तक पहुंचा दी। लोग कहते थे, लाजवर्ड की शहजादी खिजरा के पास कोई सुनहरी जादू की छड़ी नहीं, बल्कि उनके अल्फाज में शिफा और उनकी नियत में अल्लाह का नूर है। इसी दास्तान को सुनते हुए पड़ोस की एक निहायत ताकतवर मगर मगरूर सल्तनत का शहजादा हुरैरा लाजवर्ड पहुंचा। हुरैरा ने अपनी जिंदगी में बहुत सी जंगें जीती थी, लेकिन उसका दिल सुकून से खाली था। वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या वाकई कोई लड़की सिर्फ अपने इल्म और विजडम से दुनिया का गम बदल सकती है। वो रमजान के आखिरी दिनों में एक मुसाफिर का रूप धार कर लाजवर्ड की गलियों में आया। उसने देखा कि शहर के लोग गरीब होने के बावजूद अपने हिस्से की इफ्तारी खुशी खुशी एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। हर चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून था जो हुरैरा ने आज तक अपने महल में भी नहीं देखा था। शहजादा हुरैरा ने महल के दस्तारख्वान पर शहजादी खिजरा से मुलाकात की। उसने सवाल किया, शहजादी, मैंने सुना है आपने इस शहर को किसी जादू से ठीक किया है। मेरे पास बेशुमार सोने के सिक्के हैं, लेकिन मेरे शहर के लोग अब भी लालच में एक दूसरे का खून बहाते हैं। क्या आपका जादू मेरे शहर के लिए काम करेगा? खिजरा ने निहायत संजीदगी और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, शहजादा हुरैरा, सोने के सिक्के पेट भर सकते हैं, मगर रूह नहीं। लालच का कोई इलाज जादू में नहीं, बल्कि शुक्र में है। आपने अब तक लोगों को सिर्फ अपने खौफ से डराना सीखा है, उन्हें मोहब्बत से जीतना नहीं। हुरैरा को पहली बार किसी ने इतनी सच्ची और कड़वी बात इतनी नर्म मिजाजी से कही थी। वो उसी पल खिजरा की अकल और उनकी शख्सियत का कायल हो गया। ईद का चांद नजर आया तो पूरा शहर रोशनियों से नहा गया। हुरैरा ने देखा कि शहजादी खिजरा खुद अपने हाथों से यतीम बच्चों को नए लिबास पहना रही हैं और उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें दुआएं दे रही हैं। उसने महसूस किया कि उसे किसी सल्तनत की नहीं, बल्कि इस सच्ची आलमा की जरूरत है जो उसकी जिंदगी और उसकी रियाया के दिलों में सुकून ला सके। सुल्तान ने जब हुरैरा का रिश्ता देखा तो उन्होंने फैसला खिजरा पर छोड़ दिया। खिजरा ने एक शर्त रखी, मैं शादी उससे करूंगी जो मेरी सल्तनत के गरीबों को अपनी रियाया नहीं,
बल्कि अपने खानदान का हिस्सा समझेगा। ईद के दिन दोनों सल्तनतों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह कोई आम शादी नहीं थी। महल को फूलों और चिरागों से सजाया गया, लेकिन खिजरा की ख्वाहिश पर शादी का दस्तारख्वान शहर की सबसे पुरानी बावली वेल के पास लगाया गया, जहां अमीर और गरीब सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। जब निकाह हुआ तो आसमान से ऐसी सुनहरी बारिश हुई जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत और नेक नियत पर होती है। शहजादा हुरैरा और शहजादी खिजरा ने मिलकर दोनों सल्तनतों को एक नूरानी सल्तनत बना दिया। जो न होता तेरा जमाल ही, ना चमकता फलक पे हिलाल ही, सल्लो अलैहि व वसल्लम, या नबी तेरा कमाल ही, तेरी आमद से रोशन जहां हवा, हर समत छा गया जाल ही, दिल में बसती है तेरी मोहब्बत, तो ही मेरा ख्याल हूँ। अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो।